हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। बजट को लेके बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, एंग्जाइटी थी, काफ़ी सारे लोग एंशियस थे कि यार बजट के अंदर क्रिप्टो को लेके कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। ट्रस्ट मी, मैं भी होपफुल था कि यार बजट के अंदर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर होगी जिसमें हो सकता है कि जो टीडीएस है उसके जो रेट को कम किया जा सकता है। लेकिन बजट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्रिप्टो को लेके कोई बात नहीं हुई। अब इसमें दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक जो लोग बहुत खुश होंगे कि वाह यार क्रिप्टो को लेके कोई बात ही नहीं हुई, और एक दूसरा पक्ष है, उस पक्ष में मैं भी हूँ कि नहीं यार क्रिप्टो को लेके बात होनी चाहिए थी। एटलीस्ट जो टीडीएस है, जो 1% टीडीएस है, जिसकी वजह से कई ऐसी रिपोर्ट्स आई, कई ऐसे डेटा के नंबर्स आए जिसमें ये पता लगा कि 1% टीडीएस लगने के बाद काफ़ी सारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इनफैक्ट अगर हम आईएनआर में बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 32,000 करोड़ का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बाहर की एक्सचेंजेस पे गया। बाहर की एक्सचेंजेस पे बिना किसी एफर्ट के उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया से जो ट्रैफिक का जो जो गुजर रहा है, जो जो निकल रहा है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो बाहर की एक्सचेंजेस को उसका फ़ायदा हो रहा है। अब आप इसमें मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो ये बोल के कि सर आप क्यों, ठीक है ना, जा रहा है तो जाने दो। देखो, इस बात को समझो। आप ये मत समझो कि ट्रेडिंग आप बाहर की एक्सचेंजेस पे कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जब भी कोई पॉलिसी फॉर्म होगी उसके अंदर जो आपकी जो बाहर के ऑफशोर जो ट्रेड एक्सचेंजेस पे आपने जो ट्रेड किया, अगर आपको उसको ब्यौरा देना पड़ गया और उस पर अगर आपने टीडीएस नहीं जमा किया हुआ, तो आपने नई टीडीएस काटा हुआ, तो आप समझो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि बाहर की एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना बहुत सेफ है। वो अभी इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, उनको कोई दोस्त बोलता है छोड़ना यार इंडियन एक्सचेंज, बाहर की एक्सचेंज पे तो अकाउंट बना ले। अब उसको बाहर की एक्सचेंज पे, जैसे एफटीएक्स के साथ हुआ, करीब 1 से 1.5 लाख इंडियन थे जिनका अकाउंट था एफटीएक्स के ऊपर। अब आप सोचो कि एफटीएक्स का जो फॉल आउट हुआ, अब ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भारी नुकसान हुआ, कहाँ जाए। तो काफ़ी सारा जो ये लोग हैं, खासकर जो नए लोग हैं, जो बिगनर्स हैं, वो जब बाहर की एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करते हैं उनको ये पता ही नहीं होता वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने फंड्स को लेके। और जब वो एक्सचेंज डूब जाती है या एक्सचेंज बंद हो जाती है या एक्सचेंज उनको विड्रॉ नहीं करने देती, तो उनको बहुत ट्रबल फेस करनी पड़ती है। और कई सारी एक्सचेंजेस यही नहीं पता लगता कि ये लेजिट है या लेजिट नहीं है। अब कुछ एक्सचेंजेस का नाम तो हमने सुना है, वो बड़ी एक्सचेंजेस हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार इनके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन एफटीएक्स के सिनेरियो के बाद कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ, किसी भी एक्सचेंज के साथ कुछ भी हो सकता है। कई एक्सचेंजेस ने तो अभी तक अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व को ढंग से सबमिट भी नहीं किया है। तो इससे पता लगता है कि यार गोइंग फॉरवर्ड आप क्यों चाहते हो कि फॉरेन एक्सचेंजेस पे लोग जाएं। आप रादर इंडियन एक्सचेंजेस पे अपने टीडीएस को कम करके आप प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं यार आप इंडिया में ही ट्रेड करो। इंडियन एक्सचेंजेस पे अगर आप नहीं भी कोई पॉलिसी ला रहे, नहीं भी उनको कोई लाइसेंस इशू कर रहे, एटलीस्ट आपके इस काम से जो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर के एक्सचेंजेस पे, वो इंडिया में ही ट्रेड करते रहते। यहाँ पे क्योंकि 1% टीडीएस इतना ज़्यादा है कि जो ट्रेडर होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका पूरा का पूरा जो कैपिटल है वही जीरो हो जाता है। तो आप 1% टीडीएस को 0.01 टीडीएस पे ला सकते थे, और जो टैक्स के स्लैब है उनको भी रिकंसिडर कर सकते थे। काफ़ी सारे देशों के अंदर क्रिप्टो की इनकम को एज अ कैपिटल गेन्स देखा जाता है, और जो कैपिटल गेन्स पे जो टैक्सेशन के रूल्स हैं जो कि हमारे देश में क्लियरली डिफाइंड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है उस पर जो टैक्सेशन है उसकी क्लियर डेफिनेशन है। तो अगर हम इसको डालते, इस तरीके से ट्रीट करते, तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंडियन एक्सचेंजेस पे स्पाइक करता। इंडियन एक्सचेंजेस पे जो स्पाइक करता तो यहाँ की एक्सचेंजेस को फ़ायदा होता। आप उनको इजीली ट्रैक कर सकते थे, इजीली आपको आपकी यू वर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। बट ये बहुत सरप्राइजिंग है कि टीडीएस को लेके कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। एक खेमा ये है जो कह रहा है ठीक है सर चलने दो जैसा चल रहा है। देखिए, इस एटीट्यूड से क्या होता है कि एक ना एक दिन जितना आप इसको डिले लेके आओगे, और एक ना एक दिन जब आपको ये ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपकी बाकी एक्सचेंजेस पे आपके कहाँ कैसे कैसे आपका है, उतना ही जितना ये डिले होगा उतना ही आपको डेटा इकट्ठा करने में और रिपोर्ट करने में बहुत ट्रबल फील हो सकती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं वो भी अब केवाईसी कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि बाइनेंस भी अब केवाईसी इनेबल्ड एक्सचेंज है, और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो केवाईसी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से आपने एक यूएस के अंदर एक एग्जांपल देखा क्लासिक, कि यूएस जब लाइसेंस इशू किया, यूएस ने, अमेरिका ने, एफटीएक्स वहाँ पे रेगुलेटेड एक्सचेंज थी, बाइनेंस यूएस जो है वो उसको लाइसेंस लेना पड़ा। ऐसी जापान के अंदर एफटीएक्स ने लाइसेंस लिया। तो जहाँ पे भी लाइसेंस मिला एक्सचेंज को, रेगुलेटेड थी एक्सचेंजेस,
वहाँ पे FTX का फॉल आउट की वजह से वहाँ के सिटीजन्स को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो नॉन रेगुलेटेड एक्सचेंज पे जो आप ट्रेड कर रहे थे उन यूजर्स को नुकसान हुआ। इससे पता लगता है कि अगर आप यूजर के इंटरेस्ट के लिए आप यही चाहोगे, किसी भी स्टेट एजेंसी का या स्टेट के हेड का या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट के कंज्यूमर्स को कम से कम नुकसान हो, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो TDS को कम करके एटलीस्ट आप ये इंश्योर कर सकते थे कि लोग बाहर के एक्सचेंजेस में ना जाए और इंडियन एक्सचेंजेस पे रहें। बट ऑब्वियसली ये मेरी सोच है, बट ऐसा नहीं हुआ एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। प्लस हमने ये देखा कि बजट के अंदर AI की बात हुई, IoT की बात हुई, हमने बजट के अंदर कोडिंग की बात देखी, हमने बजट के अंदर ड्रोन्स की बात देखी कि इन सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट चाह रही है इनकरेज करना कि इनके अंदर एक बहुत पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का। तो गोइंग फॉरवर्ड इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देखोगे कि काफ़ी सारी इनके अराउंड अच्छी पॉलिसीज़ और जो इसके अंदर स्टार्टअप्स होंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। क्रिप्टो का कहीं इस पे नामो निशान नहीं था। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो क्रिप्टो भी, अगर आप देखो Web3 एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि ग्रो कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। क्रिप्टो का ओवरऑल अगर हम देखें तो $3 ट्रिलियन का मार्केट साइज हो गया था, आज की डेट में ये $1 ट्रिलियन है। तो पोटेंशियल है। तो आपने जैसे बाकी सारी इंडस्ट्रीज को आप एक्नॉलेज कर रहे हो, इस इंडस्ट्री को आपने छोड़ दिया, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो या इट्स अ डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर करियर्स इन दिस स्पेस। बट जो लोग सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं और जो फॉरेन एक्सचेंजेस पे, इंडियन एक्सचेंजेस पे है ही नहीं, उनको हार्डली इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ़र्क पड़ना चाहिए कि जितनी जल्दी रेगुलेटरी क्लैरिटी आएगी, जितनी जल्दी अगर आप TDS पे अगर आपने सही तरीके से इसको अगर आपने कम कर लिया होता तो आप उतना ही आप इस इकोसिस्टम को फ्लरिश करने में, इंडिया में फ्लरिश करने में आप कामयाब होते। अभी भी अगर आप देखो तो इकोसिस्टम बंद नहीं हुआ है। TDS के लगने से आपने इकोसिस्टम पे चेक पॉइंट ज़रूर बना दिए, लोग डिस्करेज फील करते हैं, लेकिन जो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़ के जो बाहर जो ट्रेडिंग चली गई है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे हम टैक्सेस को कम करके, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव 1% TDS से कोई टैक्स कलेक्शन नहीं है, कोई इतना बड़ा टैक्स आ भी नहीं रहा है। मतलब सितंबर तक की फिगर करीब 60 करोड़ रुपए की TDS से अर्निंग हुई है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है TDS लगा के हर ट्रेड को ट्रैक करना, कि जब भी कोई इवेंट हो, कोई एक्सचेंज हो क्रिप्टो के अंदर, तो गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट हो ऑटोमेटिकली। तो वो ऑब्जेक्टिव है, वो 0.01% से भी अचीव हो सकता था। तो ये मेरा यहाँ पे 2 टेक है। तो क्रिप्टो पे आज बजट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ एंड विच वॉज ऑब्वियसली सरप्राइजिंग फॉर मी। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा और आपके कमेंट बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। आज के बजट सेशन को आपने देखा नहीं देखा वो बताइए, और आपको क्या लगता है कि अगर बजट के ऊपर कोई खास अगर बात नहीं हुई क्रिप्टो के ऊपर, तो आपका क्या टेक है, आपका क्या कमेंट है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।